तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। आपने इतना क्रोध किया था कि आपने गुरुदेव वशिष्ठ का सर्वनाश करने का ठान लिया था। इस संसार में अस्त्र और शस्त्र की जितनी भी रहस्यमयी मायावी शक्तियां हैं, आप मुझे प्रदान करें महादेव। तथास्तु। विश्वामित्र की महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ गई है मेनका। आपका आदेश सिरोधार्य है देव। ऐसी रुत आई मैं तो बावरी भई रे। तो पुनः क्या हुआ गुरुदेव? मेनका सदा सदा के लिए धरती लोक में ही रह गई। हाँ राम, मेनका का उद्देश्य मेरी तपस्या भंग करना था। और वो अपने उद्देश्य में सफल हुई। आपने उसे मना क्यों नहीं किया गुरुदेव, जबकि आपके सामने इतना बड़ा लक्ष्य था? लक्ष्मण, हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा था वो साक्षात देवाधिदेव महादेव के संकेत पर हो रहा था। महर्षि वशिष्ठ तो केवल एक माध्यम मात्र थे। तो गुरुदेव, देवाधिदेव महादेव चाहते क्या थे? वो जो चाहते थे वही हो रहा था। मेरी तपस्या बाधित करके वो मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे थे। मेनका के साथ रहते हुए अचानक एक दिन मुझे लगा कि मैं तो मोह माया में लिप्त हो गया हूं। मैं अपने मार्ग से भटक गया हूं और उसी क्षण मैं हिमालय की ओर प्रस्थान कर गया। मैंने सारे मोह बंधन त्याग दिए और हिमालय पर जाकर मैंने एक नया जीवन आरंभ किया और कठोर तपस्या में लीन हो गया। मेरी कठोर तपस्या से चतुरानन प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे महर्षि से ब्रह्म ऋषि का पद प्रदान किया। ब्रह्म ऋषि का पद पाने के पश्चात मैं महर्षि वशिष्ठ के समक्ष गया और तभी से वो मानने लगे कि मैं जो कुछ सोच लेता हूं उसे अवश्य पूर्ण करता हूं। परंतु आपने सिद्धाश्रम की स्थापना क्यों की गुरुदेव? राम, ब्रह्म ऋषि का पद पाने के बाद मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य धर्म और न्याय की रक्षा करना हो गया और इसी उद्देश्य से मैंने सिद्धाश्रम की स्थापना की। गुरुदेव, किंतु हमें अब करना क्या है? इस संबंध में हम कल विस्तार से वार्ता करेंगे। अभी रात्रि का दूसरा प्रहर हो रहा है, तुम दोनों विश्राम करो। कल प्रातःकाल हम यहां से प्रस्थान करेंगे।
प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। आप धन्य हैं प्रभु, धन्य हैं आप। आप हर पल मेरा ध्यान रखते हैं प्रभु। आपसे विदा लेते वक्त लगा था कि पता नहीं आप क्या सोचकर मुझे स्वयं से दूर कर रहे हैं, परंतु आपके दर्शन पाकर मेरा भ्रम दूर हो गया श्री राम, मेरा भ्रम दूर हो गया। वचन दीजिए, मुझे वचन दीजिए श्री राम कि आप कभी भी मुझे अपने सानिध्य से वंचित नहीं करेंगे। मौन क्यों है श्री राम, कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ तो बोलिए। ये हनुमान किससे बात कर रहा है? यहाँ कोई भी तो नहीं है। कुछ बोलते क्यों नहीं? हनुमान, 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 हनुमान। पिताश्री, देखिए मेरे श्री राम आए हैं, मुझको दर्शन देने मेरे प्रभु आए हैं। तुम्हें क्या हो गया हनुमान? यहाँ कोई भी तो नहीं है। श्री राम, आप कहाँ चले गए? श्री राम, आप कहाँ चले गए? श्री राम, दर्शन दीजिए प्रभु। प्रभु, आप कहाँ हैं? पिताश्री, देखिए मेरे श्री राम अभी तो यही थे, कहाँ चले गए? कहाँ चले गए मेरे श्री राम? संकट मोचन जय हनुमान। उस राम का अंत होगा और उसका भक्त उस वानर का भी। संकट मोचन जय हनुमान। बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। बोलिए शंकर सुवन केसरी नंदन हनुमान की जय। प्रिय भक्तों, अपनी अद्भुत प्रेम भक्ति से हनुमान जी ने अयोध्या कुमार राम को जीत लिया। अयोध्या से लौटने के बाद उन्हें और कुछ सूझता ही नहीं था। बस दिन रात राम नाम का जाप करते रहते थे। राम को उन्होंने अपने हृदय में इस तरह उतार लिया था कि वो जब भी ध्यान लगाते तो श्री राम के दर्शन हो जाते थे। माता अंजनी को अपने बेटे की अद्भुत भक्ति पर आश्चर्य होता था, पर उन्हें भगवान शिव का संकेत मिल गया था। वानर राज केसरी और माते अंजनी ने मन ही मन ये स्वीकार कर लिया था कि उनका पुत्र दशरथ नंदन राम की सेवा के लिए ही जन्मा है। इधर अयोध्या कुमार राम और लक्ष्मण अयोध्या की सीमा पर गंगा जी के तट पर विश्राम करने के लिए रुके। ताड़का का गुप्तचर अयोध्या से ही उनका पीछा कर रहा था। राक्षस गुप्तचर मुनि विश्वामित्र का बहुत दूर तक पीछा करता रहा और इस तरह वो अयोध्या कुमारों का नैमी शरण में आने की सूचना ताड़का को देने निकला। हमें सूचना मिली है कि वो उत्पाती बानर अयोध्या कुमार राम का सहायक है।
और राम के ही समर्थन से उसका मन बढ़ा है। किंतु वो वानर इस क्षेत्र से जा चुका है माते। अब उससे किस तरह का भय? उस चंचल बानर के संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वो आकाश मार्ग से आता है और जाता है। हमें उस राम का ही अंत करना होगा जो उसका समर्थन करता रहता है, और वो बानर उसी राम के बल पर उछलता फिरता है। किंतु किष्किंधापति बाली का क्या होगा माते? हमने उसे वचन दिया है। तुम मूर्ख हो मारीच। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम बाली के लिए नहीं, रक्ष संस्कृति के लिए लड़ रहे हैं, अपनी सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। ये तो उचित है, किंतु भविष्य में यदि हमने ऐसा किया तो लोगों का विश्वास हम पर से उठ जाएगा, और फिर किसी को वचन देने का क्या अर्थ रह जाएगा? बाली को दिया हुआ वचन हमारे उद्देश्य से कदापि बड़ा नहीं हो सकता। वो हमारे माध्यम से अपना स्वार्थ साधना चाहता है, अपने स्वार्थ की सिद्धि करना चाहता है। देवी ताड़का की जय हो। कहो, क्या सूचना है? संकोच मत करो, स्पष्ट कहो। अयोध्या कुमार राम और लक्ष्मण को लेने के लिए महर्षि विश्वामित्र अयोध्या गए थे, और अयोध्या नरेश ने अपने दोनों पुत्रों को उनके साथ सिद्ध आश्रम भेज दिया। राम और लक्ष्मण को साथ लेकर महर्षि विश्वामित्र क्या करना चाहते हैं? उनका उद्देश्य क्या है? हमारा सर्वनाश, हमारा सर्वनाश, हमारा सर्वनाश, हमारा सर्वनाश, हमारा सर्वनाश। कैसी बातें कर रहे हो? क्या वो दोनों कुमार इतने बलशाली हैं? महर्षि विश्वामित्र को उनकी शक्ति पर पूरा भरोसा है देवी, इसलिए वो उन्हें लेकर जा रहे हैं। आप चिंता नहीं कीजिए माते, हम उसे कुछ नहीं करना है तुम्हें। उन कुमारों का वध मैं करूंगी। संकट मोचन जय हनुमान। ये राक्षस चाहते क्या है गुरुदेव? ये राक्षस आर्य संस्कृति के विरोधी है। संकट मोचन जय हनुमान। अयोध्या के उत्तराधिकारियों का वध ताड़का के हाथों होगा। महर्षि विश्वामित्र ने अयोध्या पर अधिकार प्राप्त करने के लिए हमें अवसर दिया है। हमें इस अवसर का लाभ उठाना है। अभी कहाँ है वो? गंगा के तट पर आ गए हैं देवी। ठीक है, तुम लोग जाओ। महर्षि को सिद्धाश्रम पहुंचने में अभी समय है। वो रात्रि विश्राम मार्ग में ही करेंगे। हमें उन्हें अपनी उपस्थिति का आभास कराना होगा। उनका मनोबल तोड़ने के लिए ये आवश्यक है। तुम लोग जाओ,
और पता लगा। ठीक है माते, ऐसा ही होगा। आनंद आएगा, उस राम का अंत होगा और उसका भक्त उस वानर का भी। बचाइए, बचाइए महर्षि, हमें बचाइए, मुझे राक्षसों से बचा लीजिए गुरुदेव, बचा लीजिए गुरुदेव। हमने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा महर्षि, कुछ नहीं बिगाड़ा हमने उनका। वो हमारे परिवार को, स्त्रियों को उठा ले जाना चाहते थे गुरुदेव। हमने उनका विरोध किया तो हम पर टूट पड़े गुरुदेव, वो हम पर टूट पड़े। मेरी बूढ़ी माँ और बेटी भाग नहीं सकी तो उन्होंने बहुत पीटा गुरुदेव, बहुत पीटा उन्होंने, बहुत पीटा। महर्षि प्रजोत, यदि आसपास कोई वैद्य है तो इन्हें सर्वप्रथम वैद्य के पास ले जाइए। हाँ, पास ही वैद्यराज देवक है। ठीक है गुरुदेव, हम इन्हें ले जा रहे हैं। ये राक्षस चाहते क्या है गुरुदेव? ये राक्षस आर्य संस्कृति के विरोधी है। ये चाहते हैं कि हम सभी राक्षस संस्कृति को अपना लें। हाँ ऋषिवर, वो बालक हमें राक्षस बनाना चाहते थे। वो हमारे गांव की कई कन्याओं को उठाकर ले जा चुके हैं महर्षि। पिछले दिनों उन्होंने पूरे गांव में आग लगा दिए थे ऋषिवर, और जो भी मिला उसे उसी आग में झोंक दिया। राक्षसों के बल के सामने कोई नहीं टिक सकता, ये लंकेश रावण ने सिद्ध कर दिया है। संकट मोचन जय हनुमान। अग्नि में शक्ति होती है, ये आर्य भी मानते हैं। यदि कोई बातों से नहीं मानता तो अग्नि उसे भस्म कर देती है। परंतु ये ग्रामीण मानते कहाँ है? तपन की सीमा पर बसे इतने सारे गांव हमने जला डाले, और आज भी शेष बचे ग्रामीण आर्य संस्कृति का ही राग अलापते हैं। इन्हें तो उन्हीं ऋषियों पर विश्वास है जो धर्म के नाम पर इन्हें भ्रमित करते हैं। पुराने समय से चली आ रही संस्कृति को मिटाकर नई संस्कृति को स्थापित करना इतना सहज नहीं है भ्राता। इसके लिए हमने जो मार्ग अपनाया है वही उत्तम है। कौन सा मार्ग? बल प्रयोग का मार्ग। अभी तक हमें जो सफलता मिली है इसी मार्ग से मिली है। परंतु ऋषि महर्षियों के पास भी तो बल है। राक्षसों के बल के सामने कोई नहीं टिक सकता, ये लंकेश रावण ने सिद्ध कर दिया है। बल प्रयोग से उन्होंने मनुष्यों पर ही नहीं देवताओं पर भी विजय प्राप्त की है। महर्षि प्रजोत, ये राक्षस चाहे कितने भी बलशाली हो जाए
धर्म और न्याय को वो कदापि नहीं मिटा सकते। वो उस आधार को नहीं मिटा सकते जिस पर पूरी सृष्टि टिकी हुई है। ये नीति और सिद्धांत की बातें हैं महर्षि विश्वामित्र। हमें वर्तमान संकट का उचित समाधान ढूंढना होगा। महर्षि प्रजोत, धर्म और सत्य पर आस्था रखें। अंतिम विजय हमारी ही होगी। कई देवासुर संग्राम इसके साक्षी हैं। गुरुदेव, क्या इन राक्षसों का अंत नहीं हो सकता? क्या इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है? वत्स लक्ष्मण, इन राक्षसों का अंत बहुत निकट है और तुम दोनों कुमारों का इस क्षेत्र में आगमन इस बात का स्पष्ट संकेत है। महर्षि प्रजोत, आप उन सभी ग्रामीणों के लौटने का प्रबंध करें। अब हमें सिद्धाश्रम की ओर प्रस्थान करना होगा। आप हमारे कुछ शिष्यों को साथ ले लें महर्षि। ये संपूर्ण क्षेत्र ताड़का और उनके पुत्रों के कारण असुरक्षित है। हमें अब उसी असुरक्षा का समाधान करना है। चलो बस। समस्त समस्याओं का समाधान श्री राम ही है पिताश्री। इसीलिए अयोध्या से लौटते हुए मैंने उस विशाल राक्षसी ताड़का को बता दिया कि श्री राम शीघ्र आएंगे और उसका अंत कर देंगे। तो क्या उस राक्षसी ने तुम्हें रोका नहीं पुत्र? उसमें तो साहस ही नहीं है पिताश्री। श्री राम का नाम लेने मात्र से पता नहीं उसकी शक्ति कहाँ चली जाती है। हमने तो सुना है कि उस राक्षसी में सहस्त्र हाथियों का बल है। मैंने भी यही सुना था, परंतु वह तो मेरे गदा भी नहीं उठा सकती पिताश्री। यही है वो अयोध्या के कुमार जिनके नाम पर वो वानर उत्पात करता है। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।